गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। अब मेरे को ये बताइए कि एसएसटी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। हम अपनी सिस्टम पढ़ेंगे, हम आवर कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज जो हमारे टॉपिक है, जो हमारे चैप्टर हैं, हम इसमें इंडिया के जो नॉर्थन माउंटेन है, जिस जिस स्टेट में, हम उन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के खाने के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के फूड आइटम्स के बारे में, और क्या है उसके अंदर उनके ड्रेसेस के बारे में, और वहाँ के टूरिस्ट प्लेस क्या है, उनके ऑक्यूपेशंस क्या है, यानी उनके कमाने का जरिया क्या है। हम ये आपको पता है कि ये चीज़ जब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये हमारी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि इसके अंदर इसलिए बेनिफिशियल है इनकी नॉलेज, क्योंकि जब हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम पता चलेगा। मान लो हम जम्मू में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, तो ये पता होगा हाँ यहाँ पर ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर ये फूड आइटम्स है। जब आपको इन फूड आइटम्स के बारे में, यहाँ का फूड के बारे में, वहाँ का कल्चर के बारे में जो आपको पहले पता होगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आओ हम इससे अपने चैप्टर में है, अपने इंडिया के मोस्टली स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से स्टेट है जो हमारे नॉर्थन माउंटेन के जो रीजन कवर करते हैं, वो स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। हमने पहले भी पढ़ा था, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ कि इसके अंदर ये वाला स्टेट है, ये कवर कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। ये वाले, इसको हमारे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके क्या है, जम्मू कश्मीर को पहले जम्मू कश्मीर, लेकिन अब क्या हमारी जो इसके अंदर से 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज इज लद्दाख एंड स्मॉलेस्ट इज लक्षद्वीप है। जम्मू एंड कश्मीर है ये, और ये हमारा पूरा जो कर्व शेप में है, ऐसे यह नॉर्थन माउंटेन था। और जो इसके अंदर ही जितने स्टेट है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जब हमने स्टूडेंट्स, हम इसको पहले भी रीड किया था, अभी पर पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे स्टेट थे इसके अंदर, ये सब ओके। अब ये मैं बता देती हूँ, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। और हमने पढ़ा था क्या, जम्मू कश्मीर इंडिया का वर्ल्ड में फेमस, किस लिए फेमस है, अपनी ब्यूटी के लिए। और इसकी जो कैपिटल है वो 2 है, समर की अलग है और विंटर की अलग है। समर की कैपिटल है श्रीनगर, और समर की कैपिटल क्या है इसकी, श्रीनगर, और जम्मू क्या है इसकी, विंटर की कैपिटल। ठीक है, और नॉर्थ मोस्ट स्टेट है, जो पहले स्टेट था, अब क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, और ये वर्ल्ड में फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए। और क्या इसके बारे में बोला गया, मुगल एम्परर ने क्या बोला था कि ए पैराडाइज ऑन द अर्थ। पैराडाइज होते स्वर्ग, क्या है, स्वर्ग है हमारी अर्थ के ऊपर। कौन सा स्टेट, कश्मीर, जो कश्मीर में क्या है, धरती पर स्वर्ग है। यानी चारों तरफ हमारे इसके अंदर माउंटेन्स है ना, बर्फ से ढके हुए, हरियाली भी है, ठीक है, वैलीज है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके। तो इसलिए है इसको पैराडाइज बोला गया है, कि इसको जम्मू कश्मीर को पैराडाइज ऑन द अर्थ। किसने बोला, मुगल एम्परर। जो मुगल एम्परर था, सम्राट, ठीक है, शासक कौन था, जहांगीर। अब इसको ये भी था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फुट हिल था इसके अंदर, लद्दाख, और लद्दाख हाई एल्टीट्यूड प्लेन और माउंटेन है, दोनों इसके अंदर एरिए हैं। और इसके अंदर कश्मीर के अंदर लेक और वैली थे। मेन रिवर है यहाँ की इंदस, चिनाब, रावी, तवी। और इसके अंदर कौन से हैं, 2 फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, वो है वैष्णो देवी टेम्पल एंड रघुनाथ टेम्पल। कश्मीर अपनी किस लिए, जो इसकी फेमस ब्यूटी है, लैंडस्केप है। लैंडस्केप बच्चों होते हैं, कहीं पर वैली है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेन है, वो चीज़ें, इसको बहुत रिवर्स, ये चीज़ें इनको क्या है, इसको ब्यूटी बनाते हैं। ठीक है, इसको ब्यूटीफुल बनाते हैं कश्मीर को। और इसके लिए फेमस और कौन कौन टूरिस्ट इंटरेस्ट है, श्रीनगर, गुलमर्ग एंड पहलगाम। अब हम तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और वहाँ की जो फेमस लेक है वो कौन सी, डल लेक है। इसके बारे में बोला कि ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। कश्मीर का जो मुकुट है उसके अंदर क्या, ज्वेल क्या है, डल लेक। जैसे एक मुकुट होता है ना, किसी का मुकुट होता है, तो उसके अंदर एक क्या होता है, इसके अंदर हीरा जड़ा होता है जैसे, तो वैसे ही कश्मीर का जो क्या क्राउन है, उसके अंदर क्या है, डल लेक।
ठीक है, मतलब ये बहुत सुंदर बना देते कश्मीर को। क्या है, वहाँ की जो डल लेक की जो ब्यूटी है वो श्रीनगर में बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा और। शिकारा, शिकारा को बोलते हैं, जो शिकारा है ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रही, इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग मार्केट, यानी तैरती हुई मार्केट। ओके, फ्लोटिंग मार्केट। और कहाँ पर है ये मार्केट, डल लेक, लेक के अंदर, लेक होते हैं जहाँ पानी होता है, ठीक है, झील, उसको क्या बोलते हैं, लेक। और ये फ्लोटिंग मार्केट, और यहाँ पर शिकारी, इसके अंदर सब्जियाँ मार्केट की सेल की जाती है। अब यहाँ पर आते डल लेक, और इसके अंदर हाउस बोट है। हाउस बोट भी अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है, क्योंकि इनको देखो, आप दिखाई दे रहा है ना, ये पानी है नीचे, वाटर, और ये बोट है, और ये बोट ऐसी है होटल की लाइफ, जैसे होटल है तो सारी फैसिलिटी होती है, वैसे ही इन जो हाउस बोट है इनके अंदर भी सारी फैसिलिटी है। और ये कहाँ पर है, डल लेक में। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, कि इसके अंदर क्या है, वुलर लेक, जो श्रीनगर की फेमस है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द एशिया। एशिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है, वुलर लेक। अंडरलाइन करो इसको भी, वुलर लेक। ठीक है, आपको ये मेन पॉइंट याद रखने हैं कि कहाँ टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से है फेमस। ठीक है, और ऐसे लेक कौन सी है, फ्लोटिंग मार्केट कौन कहाँ पर होती है। अब गुलमर्ग है, गुलमर्ग इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे बर्फ है। तो यहाँ पर क्या है, दो टाइप की गेम मतलब खेले जाते हैं। कैसे है पॉपुलर फ्री यहाँ पे, आइस स्केटिंग, जो बर्फ के ऊपर खेले जाते हैं, ये आइस स्केटिंग एंड स्कीइंग। स्केटिंग जैसे पैरों के ऊपर नीचे थोड़ा छोटी छोटी जैसे पहिए होते हैं ना, वो बांध कर और उसके ऊपर रेस लगाया जाती है, इसको आइस स्केटिंग बोलते हैं। और निशांत गार्डन, शालीमार गार्डन, चश्मेशाही एंड द इंदिरा गांधी, ये सब क्या है, ये है फेमस गार्डन है। और इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन क्या है, फेमस गार्डन इन दिस स्टेट। ये टूलिप गार्डन, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के टूलिप के ना फ्लावर्स लगाए गए हैं। अब है लद्दाख। लद्दाख क्या है, किसका सेंटर है, बुद्धिस्ट का सेंटर है। बुद्धिस्ट होता है एक, जैसे हिंदू है तो ऐसे ही ये धर्म है। कौन सा धर्म है, महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म के लोगों क्या बोलते हैं, जो उनको मानते हैं, जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले क्या होते हैं, हिंदू, और बौद्ध धर्म को मानने क्या होते हैं, बुद्धिज्म बोलते हैं। हेमिस ए फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन लद्दाख। लद्दाख में यह फेमस हेमिस है, हेमिस और मोनेस्ट्री है। मॉन्क ड्रेस्ड इन कलरफुल रोब्स और मस्क परफॉर्म डांस। ये सब कलरफुल रोब्स और किसके साथ, मास्क के साथ एक डांस परफॉर्म करते, कब, हेमिस पर। जो हेमिस होते हैं ना, हेमिस, उनकी ड्रेस वगैरह वो डालकर और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, देखो क्लाइमेट के बारे में आ जाता है। क्लाइमेट क्या है, जैसे अभी आप 4th क्लास के बाद में आए हो, तो क्लाइमेट बच्चों होता है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, सर्दी है, गर्मी, सर्दी, और क्या है, रेनी। ये तीन किसके अंदर है, क्लाइमेट के अंदर आते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ का जो कश्मीर का है क्लाइमेट है, वो कोल्ड है, सन्नी है, या विंटर है, ठीक है, या कोल्ड है, हम वो पढ़ेंगे। तो अब पढ़ लेते हैं। समर आर कूल, समर भी ठंडे होते, क्यों, वहाँ पर जो माउंटेन है उन पर क्या है, स्नो कवर्ड, बर्फ से ढकी हुई है, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, उस एरिया में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। बट द विंटर आर वेरी, और विंटर तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। टू कीप देमसेल्फ वार्म इन विंटर द कश्मीरीज यूज कांगरी। जो कश्मीरीज होते हैं वो अपने आप को गर्म कर, देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म करने के लिए क्या रखते हैं, कांगरी। या पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये कांगरी होती है, एक पोट की तरह होती है, पोट की तरह। उसके अंदर क्या था, बर्निंग कोल, जो कोल होते हैं, कोयले होते हैं, उनसे इसको जलाया जाता है। और जो उनकी ड्रेस ऐसी होती है कि वो इसको अंदर, बड़े गाउन होते हैं, वुलन गाउन होते हैं लॉन्ग, और वो अंदर रखते हैं कि उनके को बॉडी के पास रखते हैं कि इससे वो गर्म रहे, उनके शरीर गर्म रहे। कांगरी इज कीप्ड क्लोज द बॉडी टू प्रोवाइड वार्म।
वो क्या अपनी कांगड़ी को कहाँ रखते हैं, अपनी बॉडी के करीब रखते हैं, जिससे उन्हें गर्माहट मिल सके। ठीक है, वो गर्म उनकी बॉडी को गर्म कर सके। अब यहाँ का कल्चर, कल्चर में होता है उनका पहनावा, खाना पीना। ठीक है, बोथ मैन एंड वोमेन इन कश्मीर, कश्मीर के मतलब पुरुष और औरतें, वियर ए लूज लॉन्ग वुलन कोट, लंबा और खुला क्या कोट डाल, तो क्या बोलते हैं, भीरन बोलते हैं, क्या भीरन। इट इज वॉर्न विद ए सलवार, इसको किसके साथ डाला जाता है, सलवार के साथ। ठीक है, जैसे ऊपर कुर्ता डालते हैं तो नीचे सलवार है, ऊपर कुर्ता डालते हैं फिर नीचे पजामी डालते हैं, ये चूड़ीदार पजामी डालते हैं, लेकिन इनका क्या वूलन कोट होते हैं, बहुत लंबे और खुले होते हैं, इसीलिए तो उसी के अंदर वो कांगड़ी रख पाते हैं। कश्मीरीज मेनली ईट, जो कश्मीर वालों का मेन क्या खाते हैं, राइस राजमा। जो वेजिटेरियन, जो सब्जी वाला खाने वाले वो क्या खाएंगे, राइस एंड राजमा। और क्या है, जो नॉन वेज खाने वाले वो क्या खाते हैं, मीट, फिश, रोहन जोश, रिश्ता, जो ये सारी चीजें हैं ना, रिश्ता, रोहन जोश, याकनी और गुस्ताबा, ये क्या है, सारी नॉन वेज की चीजें हैं ये। ठीक है, आप कश्मीर में जाओ कहीं, आप ये इन चीजें, अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप साग सब्जी खाने वाले हैं तो राइस और राजमा का ऑर्डर दिए, और अगर आप नॉन वेज खाने वाले हैं तो इन चीजों का ऑर्डर दो। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें मिलेगी खाने के लिए वहां पर। ठीक है बच्चों, स्पेशल कश्मीरी डिश क्या है, फिरनी। गोश्तबा तो क्या है, कश्मीरी डिश है, और जो फिरनी है वो क्या, स्वीट डिश है। क्या है, फिरनी क्या है, स्वीट डिश है। अब आ जाते कावा, जैसे हमारी चाय होती है, यहाँ की सिंपल चाय होती है, हम चाय पत्ती डालते हैं, लेकिन वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, हम चाय पीते सर्दियों में ज़्यादा पीते हैं। क्यों, क्योंकि चाय पीने से हमें लगता है कि हमें गर्माहट मिलती है। और वहाँ की स्पेशल टी कौन सी है, कहावा, क्या बोलते हैं, कावा। कावा क्या है, ग्रीन टी है, जैसे पत्तों से बनती है, और उसके अंदर क्या है, विद स्पाइसेस, जो मसाले भी डालते हैं उसके अंदर। और आलमंड्स इज टेकन फ्रीक्वेंटली इन चिली विंटर, और उसके अंदर बादाम वगैरह को भी कुछ डालते हैं, जिससे वो गर्म हो, वो चाय गर्म होती, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड ज़्यादा है। चिल्ली विंटर, चिल्ली होती बिल्कुल जमाने वाली ठंड होती है, बिल्कुल चिल्ड होती, बिल्कुल बर्फ जैसा। ठीक है, इतनी ठंड में वो क्या पीते हैं, उनका ड्रिंकिंग पे क्या, कावा, जो स्पेशल टी है, और वो ग्रीन टी से, ग्रीन टी विद स्पाइसेस, जिसमें मान लो ये स्पाइसेस मसाले डालते हैं। ठीक है, ग्रीन टी कई बार बोलते हैं ना, देखो टीवी में बैठ ग्रीन टी, मतलब उसमें क्या आता है, जो मसाले वगैरह, इलायची होती है या फिर लौंग वगैरह, ये कई चीज़ें होती है, ये चीज़ अदरक वगैरह ये चीज़ डालते, तुलसी, तो ये चीज़ें डालकर तब इसको ग्रीन टी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है यहाँ के फेस्टिवल कौन कौन से हैं, मेन फेस्टिवल शिवरात्रि और ईद। शिवरात्रि एंड ईद आर द मेन फेस्टिवल हियर। आपको याद होना चाहिए, आप बल्कि इसको है ना एक प्रोजेक्ट बनाओगे कि जैसे कश्मीर के बारे में सारी चीज़ें आपको और याद होनी चाहिए कि कश्मीर का है, कश्मीर में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ की फेमस लेक कौन सी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा। अगर आपको क्लाइमेट पता होगा तो आप वहाँ पर जब जाओगे तो अपने वूलन के ड्रेस लेकर जाओगे। ओके, अब वहाँ की लैंग्वेज देख लेते हैं। कश्मीरी, उर्दू, डोगरी एंड पहाड़ी आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर। वहाँ की लैंग्वेज कौन कौन सी है, कश्मीरी, उर्दू, डोगरी एंड पहाड़ी। पहाड़ी वो लैंग्वेज है। ठीक है, और रूफ क्या है, रूफ इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ कश्मीर। जैसे पंजाब का गिद्दा है ना, पंजाब का गिद्दा करते हैं और भंगड़ा वहाँ का डांस है ना, तो ऐसे ही कश्मीर का कौन सा डांस है, रूफ। ठीक है, अंडरलाइन करो इसको। अब आ जाए तो ओक्यूपेशन बच्चों होता है कि जिससे हमारी कमाई का क्या, हम किससे पैसा कमाते हैं, किससे मान लो आपकी फार्मिंग है, आप कृषि करोगे, गेहूं उगाओगे, उसको सेल करोगे,
करोगे ना। तो क्या है, क्या 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 ऑक्यूपेशन, मतलब उनका व्यवसाय क्या है, वो कमाने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, फार्मिंग, फार्मिंग होती है, खेती करते हैं ना, फार्मिंग कृषि करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं। शिप रेयरिंग, शिप, अब जहाँ पर ये होंगे वहाँ पर एनिमल्स होगी, यानी जहाँ पर कृषि करते होंगे वहाँ पर एनिमल्स होंगे, लेकिन एनिमल्स भी वही होंगे जो वहाँ की सर्दी को सहन कर सके। तो क्या है, शिप, जो भेड़ होती है ना वो, तो क्या है, शिप रेयरिंग, जो भेड़ चराना होता है वो। वीविंग होता है, जो कोई भी चीज़ मतलब कपड़ा बनता है, ठीक है, जैसे कश्मीरी शॉल बोलते हैं, कश्मीरी सूट होते हैं, तो वो क्या है, उसको वीविंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ बनाना। आर द मेन ऑक्यूपेशन हेयर, ठीक है, कौन कौन से, फार्मिंग, शिप रेयरिंग और वीविंग। इन समर, ये तो सर, अब है समर, समर सीजन फार्मर ग्रो क्रॉप्स। सर्दियों में ज़्यादा, विंटर में तो वहाँ पे क्या है, वो क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। जब समर हो जाती है, ठीक है, समर सीजन में, तो जब कुछ कोल्ड, कुछ ठंड, कुछ कम हो जाती है, ठीक है, कूल हो जाती है, तो क्या करते हैं वो भी वहाँ पर क्रॉप ग्रो करते हैं। कौन कौन सी, फ्रूट की, कौन से, आपको पता है जो मोस्टली जो फ्रूट होता है वो कहाँ से आता है, कश्मीर से आता है। अभी आपको बताते हैं कौन कौन से फ्रूट होते हैं वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। फ्रूट लाइक एप्पल्स, एप्रिकॉट, प्लम, चेरीज आर ग्रोन इन द ऑर्चर्ड्स। देखो आपने सुना होगा ना, कश्मीरी एप्पल है, एप्रिकॉट, अखरोट वगैरह होते हैं वहाँ पर, प्लम, चेरीज, ठीक है, आड़ू, चेरी, और ये कई बहुत सारी ये एप्पल, और ये क्या है, एप्रिकॉट, अखरोट, ये कहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, कश्मीर में किए जाते हैं। और कब, समर सीजन में, तभी तो विंटर में हमारे पास आते हैं। समर में ग्रो करते हैं, और विंटर में जब वो फसल वो उसकी पक जाती है, तब क्या है, ये इनको सेल करते हैं। ठीक है, अब ड्राई फ्रूट लाइक आमंड एंड वॉलनट आल्सो ग्रोन हेयर। जो बादाम है, वॉलनट है, वो भी कहाँ पर ग्रो होते हैं, कश्मीर में। कश्मीर इज फेमस फॉर सैफरोन, सैफरोन होता है केसर, केसर है, केसर का दूध बोलते हैं ना। केसर के अंदर एक रेड रेड कलर का बिल्कुल पतला होता है, धागे की तरह होता है, उसकी खुशबू वो, या फिर जैसे खीर में डालते हैं तो उसकी खुशबू क्या होती है, खुशबू भी और कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है, इसको खाने में डालते हैं। ठीक है, ये तो पेपर में, ठीक है, केसर, इसको केसर बोलते हैं। जो सैफरॉन होता है, केसर भी वहाँ पर कश्मीर में ही ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है ड्यूरिंग विंटर पीपल स्टे इंडोर। अब विंटर में लोग कहाँ पर है, घर पर ही स्टे करते हैं, स्टे इंडोर, घर के अंदर। सम पीपल मेक हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स विद वूल ऑफ और पेपियर मैक, ये ऐसे हैंडीक्राफ्ट जैसे बनाए हुए हैं ना, ये हाथ से जो चीजें बनाई जाती है उसको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सुई धागे का काम हो गया, बुनाई का काम हो गया, जैसे और चीजें बनाते हैं, तो जैसे वीविंग का हो गया, ठीक है, वो काम हाथ से ही करते, उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट, जो काम हाथ से किया जाए। अब आ जाते वुड फ्रॉम कश्मीर, बच्चों जो कारपेट बनते हैं, जो कारपेट वगैरह, ये देखो आप पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे, ये सब हैंडमेड है। और ये कब बनाते हैं, विंटर में। ठीक है, तो और एक है जो जहाँ का जैसे ये वर्क है,
तो उससे ये पता चल जाती है ये कश्मीरी वर्क है। कश्मीरी सिल्क इज आल्सो वेरी फेमस, जो कश्मीर का जो सिल्क है वो बहुत फेमस है। कश्मीरी शॉल आर फेमस फॉर इट्स फाइन क्वालिटी एंड एम्ब्रॉयडरीज। जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, तो जो कश्मीर के जो शॉल होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बल्कि पश्मीना शॉल, इसको भी अंडरलाइन करो। पश्मीना शॉल मेड विद द पश्मीना वूल फ्रॉम द पश्मीना गोट। पश्मीना गोट है, उससे क्या मिलती है? पश्मीना वूल। और उन इससे बना, इस वूल से बना है शाल क्या बोलते हैं? पश्मीना शॉल। और क्या है? पश्मीना गोट आर द फाइनेस्ट शॉल इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में है सबसे अच्छे शॉल कौन से माने जाते हैं? पश्मीना, जो उसके है ना वूल के, वो उस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। तो बच्चों आज हमने अपना ये हमने चैप्टर किया है। हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने किया है अपने नॉर्थर्न माउंटेन का एक स्टेट, कौन सा था हमारा? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ठीक है, आप इस स्टेट के बारे में पूरा का पूरा आप इसके बारे में एक प्रोजेक्ट बनाइए, जिसमें आप इसका वहाँ का दोनों कैपिटल्स, इसके टूरिस्ट प्लेस, कल्चर, क्लाइमेट, ऑक्यूपेशंस, वो सब इसके अंदर लिखा होना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।